नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के 7 सबसे खतरनाक राजाओं के बारे में। ये वो राजा थे जिनके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन्हें इंसानी जान की कोई परवाह नहीं थी। किसी को मारना इनके लिए उसी तरह था जैसे कोई चींटी को कुचल दे। जहां ये अपनी नजर घुमा देते थे वहां तबाही मचने में ज्यादा समय नहीं लगता था। इनकी तलवारें हजारों सिर काट चुकी थीं। इनके आदेश पर लाखों लोग मौत के घाट उतर चुके थे। तो आइए जानते हैं उन खौफनाक राजाओं के बारे में जिनका नाम इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया है। इनमें से कुछ माओ जेडोंग के आदेश पर चीन में लाखों लोग मारे गए, जिनकी संख्या नेपाल की आबादी से भी ज्यादा थी। और दूसरा एडोल्फ हिटलर ने 2 बार विश्व युद्ध शुरू किया और करोड़ों लोगों की हत्या करवाई, लेकिन हारने के बाद खुद को मार लिया। और तीसरा अटिला द हन। अत्तिला ऐसा राजा था जो जहां कदम रखता वहां की पूरी जमीन और लोग उसके कब्जे में हो जाते थे। दोस्तों, ये तो सिर्फ 7 में से 3 राजाओं की एक झलक थी, लेकिन हमारे पास ऐसे 7 खतरनाक राजाओं की जानकारी है जिनकी कहानियां सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए एकदम फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत मददगार। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, अटिला द हन, जिसे इतिहास का सबसे खतरनाक और खौफनाक सम्राट माना जाता है। उस समय यूरोप में एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच जाता था। जब भी एटिला का नाम लिया जाता तो उसकी क्रूरता, आतंक और हत्या की कहानियां सामने आती थीं। एटिला, जिसे ईश्वर का कोड़ा कहा गया, ने अपने जीवन में लाखों लोगों की जान ली। उसकी क्रूरता की पराकाष्ठा को देखकर कोई भी शख्स उस नाम का जिक्र करने से पहले सैकड़ों बार सोचता। एटिला का जन्म 406 ईस्वी में हुआ था और बचपन से ही उसकी आत्मा में युद्ध और रक्तपात का आगाज हुआ। जब उसने अपनी सेनाओं को खड़ा किया तो उसका उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह अपने हर हमले में अत्यधिक रक्तपात और विनाश फैलाना चाहता था। उसकी सेनाएं जब भी किसी राज्य में घुसतीं, तो वह सिर्फ दुश्मनों के सैनिकों को ही नहीं मारता था, बल्कि मासूम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों तक को अपनी क्रूरता का शिकार बनाता था। कहा जाता है कि एटिला ने अपने जीवन काल में लगभग 20 लाख से भी अधिक लोगों की हत्या की। उसका साम्राज्य इतना खौफनाक था कि जिन क्षेत्रों पर उसने हमला किया वहां हर जगह मौत और तबाही के निशान मिलते थे। एटिला का सबसे बड़ा हमला गौल, आधुनिक फ्रांस और रोम के खिलाफ था। जब एटिला ने रोम की ओर कदम बढ़ाए तो उसने पूरे शहर को नष्ट कर दिया। रोम का साम्राज्य, जो उस समय तक यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति था, एटिला की सेनाओं के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया। उसने न केवल सैन्य बल को समाप्त किया, बल्कि लाखों निर्दोष नागरिकों की जान भी ली। एटिला की सबसे डरावनी रणनीति यही थी कि वह केवल युद्ध नहीं करता था, बल्कि शत्रुओं के मनोबल को तोड़ता था। वह डर और आतंक फैलाने में माहिर था, और जिस जगह पर उसकी सेनाएं जातीं, वहां से कुछ भी जीवित नहीं बचता था। उसकी सेना ने न केवल युद्ध के मैदान पर हावी होकर शत्रुओं को मारा, बल्कि उसने बिना कारण या परवाह किए मासूम लोगों को भी मारा और उनकी लाशों से पूरे साम्राज्य को भयभीत किया। इतिहास में एटिला की मृत्यु 453 ईस्वी में हुई, लेकिन उसकी हत्या की श्रृंखला का कोई अंत नहीं था। जब तक वह जीवित था, तब तक उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसकी मौत के बाद भी यूरोप में लोग उस खौफनाक समय को याद करते थे। एटिला का नाम अब भी इतिहास में एक खौफनाक सम्राट के रूप में दर्ज है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी क्रूरता और हत्याओं से दहला दिया था। नंबर 2, लियोपोल्ड द्वितीय ऑफ बेल्जियम। लियोपोल्ड द्वितीय का जन्म 9 अप्रैल 1835 को बेल्जियम के ब्रसेल्स में हुआ था। वह बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड I के बेटे थे। बचपन से ही उनका स्वभाव साहसी और महत्वाकांक्षी था। हालांकि अपने जीवन के पहले कुछ सालों में लियोपोल्ड को शासन का अनुभव नहीं मिला था, लेकिन वह पहले से ही अपने पिता के अधीन कई प्रशासनिक और सैन्य मामलों में दिलचस्पी रखते थे। लियोपोल्ड द्वितीय ने 1965 में बेल्जियम के राजा का पद ग्रहण किया, लेकिन असली शक्ति उन्हें कांगो में मिली, जब उन्होंने इसे अपनी निजी संपत्ति के रूप में अधिग्रहित किया। कांगो को निजी संपत्ति बनाने के बाद लियोपोल्ड ने वहां के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना शुरू किया और उस वक्त की बेखौफ नीति के तहत वहां की आबादी पर जुल्म ढाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कांगो में लियोपोल्ड का शासन किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। इस क्रूर सम्राट ने कांगो को अपनी निजी संपत्ति बना लिया था और वहां की धरती से अनगिनत निर्दोष जिंदगियां लूट लीं। लियोपोल्ड द्वितीय का शासन लगभग 23 साल तक चला और इस दौरान उसने कांगो वासियों पर इतना जुल्म ढाया कि इतिहास में उस दौर को मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में दर्ज किया गया। लियोपोल्ड के शासन में कांगो वासियों को बेहद क्रूर तरीके से शोषित किया गया। उन्हें कागज की तरह इस्तेमाल किया गया और जिनकी हिम्मत ये कहने की थी कि वे इस जुल्म को सहन नहीं कर सकते, उनके हाथ काट दिए जाते थे।
या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। जब तक कांगो में लियोपोल्ड का शासन था, कांगो वासियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उनके हाथों से हर मेहनत की वस्तु छीन ली जाती थी। वह शासन इतना बर्बर था कि इतिहासकारों का कहना है कि लियोपोल्ड द्वितीय के द्वारा कांगो में किए गए अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लगभग 10 मिलियन लोग मारे गए। हाँ, आपने सही सुना, 10 मिलियन लोग। ये मौतें सिर्फ युद्ध से नहीं आईं, बल्कि ये उन निर्दोष लोगों की थीं जिन्हें लियोपोल्ड ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए जीवन से वंचित कर दिया। आज भी कांगोवासी अपने पूर्वजों के दर्दनाक इतिहास को याद करते हैं और उस क्रूर शासक के नाम को लेकर भय महसूस करते हैं, जो केवल अपनी शक्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लियोपोल्ड का नाम सुनते ही दिल में डर की एक सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि उसने न केवल लाखों निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि कांगो को एक स्थायी घाव भी दे दिया जो कभी भर नहीं सकता। नंबर 3, टैमरलेन। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा राजा जिसने अपनी जिंदगी में इतनी मौतें मचाई कि अगर उन सभी मारे गए लोगों को गिनने बैठ जाएं तो शायद आपको सालों लग जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तैमूर लंग की, जिसे दुनिया टीमूर के नाम से भी जानती है। यह नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में भी एक खौफ का राज बन चुका है। 17 मिलियन से ज्यादा लोग तैमूर के हाथों मारे गए, और इस राजा का नाम सुनते ही हमें उसकी क्रूरता और उसकी जीत के खौफनाक किस्से याद आते हैं। 9 अप्रैल 1336 को उज्बेकिस्तान के शहरीसाब्ज शहर में जन्मे तैमूर का जीवन सामान्य नहीं था। तैमूर ने खुद को एक शेर की तरह खड़ा किया और केवल एक राजा बनने का सपना नहीं देखा, बल्कि उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाने की सोची जहां केवल उसकी ही शर्तें मानी जाएं। तैमूर का नाम सुनते ही दुश्मनों के दिलों में डर का साया था, क्योंकि उसकी जंग की पूरी राजनीति का उद्देश्य सिर्फ विजय नहीं, बल्कि बर्बादी और खौफ फैलाना था। तैमूर ने अपनी जंगों में जो किया वह असल में इतिहास में दर्ज नहीं हो सकता था अगर वह खुद इसे न करता। उसकी जंगें सिर्फ रक्तपात और तबाही के लिए नहीं, बल्कि उसके खुद के अद्वितीय विजय के तरीके थे। यह वो राजा था जिसने अपनी विजयों को कड़ी मेहनत और दरिंदगी से हासिल किया। उसने न केवल अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि उनके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को चुराया, तबाह किया और मिटा दिया। तैमूर के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी सेनाएं न केवल युद्ध में जीती, बल्कि उन शहरों में बर्बादी मचाई जो उसकी जंगों में हारे थे। तैमूर की सबसे बड़ी पहचान उसकी क्रूरता थी। उसकी सेनाएं जब किसी शहर पर हमला करती तो वह शहर की संपूर्ण बर्बादी करती। उसने उन शहरों को जलाया, उनके निवासियों को मारा और कभी कभी तो उनके शवों से मीनारें बनवाईं। उस समय की सबसे बड़ी बात यह थी कि तैमूर ने अपनी विजय की सख्तता के कारण उस युद्ध का एक नया मानक तय किया। तैमूर का साम्राज्य उसकी मौत के बाद भी उसकी क्रूरता के खौफ से भरा हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद भी दुनिया में उसका नाम एक खौफनाक निशान छोड़ गया। आज भी जब तैमूर का नाम लिया जाता है तो यह उस समय की उन यादों को ताजगी से जिंदा कर देता है जब उसने लाखों लोगों की जान ली थी। तैमूर ने अपनी पूरी जिंदगी में 17 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मारा, और उसकी क्रूरता की कहानी आज भी सुनकर लोग दहशत में आ जाते हैं। नंबर 4, गेंगिस खान। दोस्तों, इस गोलू मोलू से दिखने वाले राजा ने अपने जीवन काल में इतने लोगों को मारा था कि इतने लोग अगर आपके YouTube या Instagram पर फॉलोवर होते तो आपका हर सपना पूरा हो जाता। चंगेज खान ने अपने पूरे जीवन में लगभग 40 मिलियन लोगों की जान ली, और यह आंकड़ा इतना भयावह है कि इसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। चंगेज खान, वह नाम जिसे सुनते ही दुनिया भर में डर और आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। यह वह शासक था जिसकी सेना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। इसके नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य ने न केवल मंगोलिया को, बल्कि चीन, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के विशाल क्षेत्रों को अपनी गिरफ्त में लिया। यह नहीं था कोई साधारण शासक, यह था वह कातिल जिसका एक एक कदम इतिहास में डर के साथ लिखा गया है। कभी अपने गरीब बचपन से संघर्ष करने वाला यह व्यक्ति अब पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बन चुका था। चंगेज खान का साम्राज्य इतना विशाल था कि उसने जिस भी स्थान पर कदम रखा वहां केवल खून ही खून था। जब वह किसी जगह पर हमला करता तो यह केवल विजय का सफर नहीं होता था, बल्कि पूरी जगह का नामो निशान मिटा देने का सफर होता था। चंगेज खान का सबसे बड़ा हथियार उसकी क्रूरता थी। वह और उसकी सेना कभी भी किसी शहर या राज्य पर हमला करते थे तो वह दुश्मन की कोई भी दया नहीं दिखाते थे। न महिलाएं, न बच्चे, न बुजुर्ग, कोई भी बख्शा नहीं जाता था। पूरी बस्ती को खाक में मिला दिया जाता। अगर किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसकी सजा मौत से भी बदतर होती थी। चंगेज खान के पास सेना में सैकड़ों हजारों सैनिक थे, जिनमें से हर एक सैनिक युद्ध के मैदान में अकेले ही दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम था। उनके सैनिकों की युद्ध कला और रणनीति इतनी उन्नत थी कि उन्हें हर किसी से डर था।
सेना के अंदर हर व्यक्ति को एक विशिष्ट युद्ध नीति का पालन करने का आदेश था और यह नीति इतनी प्रभावशाली थी कि दुश्मन को कभी भी चंगेज खान की सेना का सामना करने की हिम्मत नहीं होती थी। जब चंगेज खान ने हमला किया तो वह केवल भूमि पर विजय प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं रखता था, बल्कि वह मानसिक रूप से अपने दुश्मनों को नष्ट कर देता था। यही वजह थी कि वह अपनी विजय के बाद न केवल शहरों को खत्म करता, बल्कि वहां के लोगों को भी मानसिक रूप से इतना डरा देता था कि वह फिर कभी उसका विरोध नहीं करते थे। चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 40 मिलियन लोगों की जान ली। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि इसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। अपने युद्धों, आक्रमणों और साम्राज्य विस्तार के दौरान चंगेज खान ने लाखों निर्दोष लोगों की जान ली। नंबर 5, जोसेफ स्टालिन। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि किसी एक शासक ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लाखों इंसानों की जान ले ली, तो क्या आप यकीन करेंगे? इसने न केवल अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारा, बल्कि अपने ही देशवासियों को ऐसे भयानक तरीकों से मारा कि सुनते ही रूह कांप जाए। क्या आप जानते हैं कि जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने सोवियत संघ की गद्दी पर बैठकर अपनी ताकत का अंजाम दिया, ने अपनी सत्ता की खातिर लगभग 20 मिलियन लोगों की जान ले ली? जोसेफ स्टालिन का शासन एक भयावह तानाशाही था। उसने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कभी किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वो उसका कोई करीबी सहयोगी हो या फिर आम नागरिक। जो भी उसकी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। स्टालिन के पास एक बड़ा सैनिक बल था और यह सैनिक बल लोगों की नकेल कसने का काम करता था। स्टालिन के आदेश पर उसकी सेना ने सैकड़ों हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, यातनाएं दी और अंततः उनकी जान ले ली। जोसेफ स्टालिन ने गुलाग नामक श्रम शिविरों की व्यवस्था की, जहां लाखों लोग भेजे गए। ये शिविर थे जहां लोगों को कड़ी मेहनत करवाई जाती थी, लेकिन जिनकी शारीरिक स्थिति नहीं झेल पाती थी वे वहीं मर जाते थे। जिनका भाग्य थोड़ा बेहतर था, उन्हें फिर भी सालों तक यातनाएं सहनी पड़ती थीं। इन कैदियों को भूख, ठंड और कड़ी मेहनत से तड़पते हुए नर्क जैसी जिंदगी जीनी पड़ती थी। यही नहीं, इन गुलागों में भेजे गए लोगों के परिवारों तक को इस शख्स ने नहीं बख्शा। स्टालिन के आदेशों के तहत जो लोग उसकी शक्ति को चुनौती देते थे, उनकी हत्या कर दी जाती थी। उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि कोई भी उसके साम्राज्य के खिलाफ न बोले, और इसके लिए उसने किसी भी हद तक जाने में कोई संकोच नहीं किया। यही कारण था कि जो लोग सिर्फ स्टालिन के खिलाफ बोलते थे, उन्हें भी मौत मिलती थी। स्टालिन के शासन में लाखों लोगों की मौत के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, विरोध करना। चाहे वो देश के नेता हों या आम नागरिक, उन्हें मौत की सजा दी जाती थी। उसकी क्रूरता का आलम यह था कि उसने लाखों लोगों को न केवल मारा, बल्कि उन्हें इस प्रकार से मारा कि उनकी यादें भी मिटा दी जाती थीं। इस किले की तरह शासन में लगभग 20 मिलियन लोग ऐसे थे जो स्टालिन के हाथों मारे गए। आंकड़े बताते हैं कि इन मारे गए लोगों की संख्या अब भी एक गिनती से बाहर आंकड़ा है। ये वो लोग थे जो स्टालिन के साम्राज्य के खिलाफ थे, या फिर जिन्हें उसने अपनी क्रूरता और तानाशाही के जरिए खत्म कर दिया। करीब 20 मिलियन लोग, जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे किसी न किसी रूप में स्टालिन के साम्राज्य के खिलाफ थे। नंबर 6, माओ जेडोंग। इस आदमी की वजह से जितने लोग मरे, उतनी मौतें शायद किसी युद्ध में भी नहीं हुई। लगभग 4 करोड़ 5 लाख लोग। हाँ, आपने सही सुना। माओ जेडोंग के शासनकाल में इतनी मौतें हुई कि यह संख्या नेपाल की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सोचिए, अगर इतने लोग आज जिंदा होते तो यह दुनिया की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा होते। लेकिन एक अकेले तानाशाह की सनक और सत्ता की भूख ने करोड़ों लोगों की जिंदगियां निगल लीं। माओ जेडोंग का जन्म 1993 में हुआ और वह शुरू में एक शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी थीं कि वह पूरे चीन पर राज करना चाहता था। 1949 में माओ ने चीन पर कब्जा कर लिया और खुद को सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। पर असली कहर तो इसके बाद बरपा। उसने चीन को महाशक्ति बनाने के लिए 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक योजना चलाई, जो इतनी भयानक साबित हुई कि इसके कारण लगभग 4 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। किसान अपनी ही फसल खाने के लिए तरस गए, लाखों परिवार बर्बाद हो गए और कुछ तो इतने मजबूर हो गए कि इंसानों का मांस तक खाने लगे। यह इतिहास के सबसे बड़े अकालों में से एक था और इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान था, माओ जेडोंग। अगर आपको लगता है कि माओ ने इतने लोगों की मौत के बाद कुछ सीखा होगा, तो आप गलत हैं। 1966 में उसने सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसका मकसद था चीन को शुद्ध बनाना। लेकिन असल में यह एक खूनी खेल था जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, डॉक्टरों और कलाकारों को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। रेड गार्ड्स नामक कट्टर समर्थकों ने लोगों को सड़कों पर घसीट घसीट कर मारा, उन्हें यातनाएं दी और हजारों लोगों को इस कदर प्रताड़ित किया कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली।
माओ की सेना ने बिना किसी दया के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, अपने ही देश के लोगों का इस तरह संहार। क्या कोई और तानाशाह इतना बेरहम हो सकता है? माओ जेडोंग इतिहास का सबसे खतरनाक और निर्दयी शासक था, जिसने हिटलर और स्टालिन से भी ज्यादा लोगों की जान ली। उसके शासनकाल में लगभग 4 करोड़ 5 लाख लोगों की मौत हुई, जो दुनिया के किसी भी अन्य शासक द्वारा कराए गए नरसंहार से ज्यादा है। आज भी चीन में कई लोग उसे महान नेता मानते हैं। उसकी तस्वीरें नोटों पर छपी होती हैं और उसकी नीतियों का महिमा मंडन किया जाता है। तो दोस्तों, सोचिए, एक अकेला शासक जिसने अपने ही देश के करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, क्या उसे महान कहा जाए या इतिहास का सबसे खतरनाक तानाशाह? नंबर 7, एडोल्फ हिटलर। दोस्तों, फिल्मों में पार्ट 1 और पार्ट 2 आते हैं, लेकिन इस शख्स ने इतिहास का सबसे भयानक सीक्वल दिया। ओल्ड वॉर 1 के बाद ओल्ड वॉर 2। पहले हिस्से में दुनिया तबाही से निकली भी नहीं थी कि इस तानाशाह ने दूसरा हिस्सा बना डाला। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को खून से रंग दिया, और इसके पीछे सिर्फ एक ही नाम था, एडोल्फ हिटलर। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में जन्मा हिटलर बचपन में एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं थीं। वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। ओल्ड वॉर 1 1914 से 1918 के दौरान वह जर्मन सेना में शामिल हुआ, लेकिन जब जर्मनी हार गया तो उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ गई। 1933 में वह जर्मनी का चांसलर बना, लेकिन जल्द ही खुद को फ्यूरर, सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया और दुनिया की सबसे खतरनाक तानाशाही शुरू कर दी। ओल्ड वॉर 1 1914 से 1918। इस युद्ध में करीब 15 मिलियन 1.5 करोड़ लोग मारे गए। इसमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल थे। ओल्ड वॉर 2 1939 से 1945। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध में करीब 70 मिलियन 7 करोड़ लोगों की मौत हुई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्रूरता का जिम्मेदार था हिटलर का होलोकॉस्ट। उसने करीब 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों का नरसंहार करवाया। गैस चैम्बर, भूख, बीमारी और अमानवीय प्रयोगों से लाखों लोग मारे गए। हिटलर की आर्मी ने कई देशों पर कब्जा किया, लाखों लोगों को मारा और दुनिया को आग में झोंक दिया। पर आखिरकार उसकी क्रूरता ने ही उसे खत्म कर दिया। 1945 में जब उसकी सेना पूरी तरह हार चुकी थी और सोवियत सैनिक बर्लिन में घुस चुके थे, हिटलर ने खुद को एक बंकर में छुपा लिया, लेकिन वह हार बर्दाश्त नहीं कर सका। 30 अप्रैल 1945 को उसने खुद को गोली मार ली और उसकी प्रेमिका ईवा ब्राउन ने जहर खाकर जान दे दी। अगर दोनों युद्धों की बात करें तो ओल्ड वॉर 1 में 1.5 करोड़ लोग और ओल्ड वॉर 2 में करीब 7 करोड़ लोग मारे गए। हालांकि दूसरे युद्ध में सिर्फ हिटलर ही जिम्मेदार नहीं था, लेकिन उसकी नीतियों, हमलों और नरसंहारों की वजह से करीब 4.5 करोड़ 45 मिलियन लोगों की मौत का सीधा जिम्मेदार वह था। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत आभार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इनमें से कौन सा राजा सबसे भयानक और खतरनाक लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।